40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही। क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है। नमस्कार साथियों, अमृतसर में उतरा 104 भारतीयों के साथ अमेरिकी सेना का हवाई जहाज, जिसकी न कोई वीडियो बना सकता है ना ही मीडिया उसकी फोटो ले सकता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में ट्रंप 2.0 के शुरू होने के बाद से ही संयुक्त राज्य अमेरिका से जो अवैध प्रवासी हैं उनके निर्वासन की उम्मीद की जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने हजारों लोगों को पकड़ा और अवैध प्रवासियों को सैन्य विमानों में उनके वतन भेजा है। अमृतसर में एक अमेरिकी सैन्य विमान में 104 भारतीयों के आने से आलोचना और संसद में बहस छिड़ गई है। इस बहस का कारण साफ है, जिन भारतीयों को लाया गया उनके पैर और हाथों पर बेड़ियां बंधी हुई थी। कैदियों की तरह 104 भारतीयों को लाना ही बहस की वजह बन गया। आइए आपको संसद में हुई बहस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये वीडियो दिखाते हैं। 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही। क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या ये व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? इस वीडियो में साफ है कि अमेरिका से भारत का सफर 40 घंटे का है, जिसमें केवल आप एक बार टॉयलेट जा सकते हैं, थोड़ा सा खाना खा सकते हैं, आपको बेड़ियों में बांध कर रखा जाएगा। इस बात पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ नहीं बोल पाए और इसे प्रोटोकॉल का नाम देकर बात से मुंह फेर लिया। इस बहस की पूरी जो मेन वजह है वो ये है, एक तरफ जहां अमेरिका का प्लेन हमारे भारत की सरजमी पर उतरा अमृतसर के अंदर और हमारे जो इंडियंस हैं उनको पैरों में हाथों में बेड़ियां बांधकर उतारा गया, वही अगर दूसरी तरफ का चित्र देखें तो हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, वो महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, वहां पे भजन कर रहे। साथ ही में योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके साथ में बोट में बैठकर ये नाव की सैर कर रहे हैं। तो ये जो चीज है ना, ये सबसे बड़ी बात इसके अंदर हो गई। क्या मोदी जी को पता नहीं है कि एक तरफ देश में इतना बड़ा काम हो रहा है और मैं यहाँ पे सैर करने आया हूँ? तो क्या इन्होंने इस तारीख को ही क्यों चुना? क्या ये लोगों से कह देंगे कि भाई हम तो महाकुंभ में गए थे, उसके बाद ये हो गया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब एक सोची समझी हुई साजिश है। हाँ, अगर आपने ऑपरेशन गंगा देखा हो तो ऑपरेशन गंगा हुआ था जिसमें यूक्रेन में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उनको वहां से लाया गया था। और जब उनको लाया गया था तो बीजेपी जो सरकार है, उनके बड़े बड़े अधिकारी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने गए, उनको वहां पे रिसीव करने गए। लेकिन जब ये भारतीय जो अमेरिका से वापस लाए गए, भले ही ये इलीगल तरीके से यूएस के अंदर गए हों, तो इनसे ना कोई सरकारी आदमी मिलने पहुंचा, ना मीडिया को वहां जाने दिया, ना इसकी कोई वीडियो बना सकता है, ना ही इसकी कोई फोटो बना सकता है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोइंसिडेंस है कि मोदी जी उसी दिन यहाँ पे गए और उसी दिन ये काम हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सोची समझी हुई साजिश होती है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मोदी जी को पता ही नहीं है कि भाई ये आने वाले हैं या ऐसा कुछ देश के अंदर होने वाला है। अब मेन बात ये है कि मोदी जी जो है वो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके दोस्त है। डोनाल्ड ट्रंप जी अगर कहते हैं कि भाई है तू मेरा, तो मोदी जी कहेंगे हाँ यार वो बात तो है। अगर मान लो ये इनके भाई है या इनके ये दोस्त हैं, तो क्या इनको ये नहीं कह सकते थे कि आप ये जो तरीका है, जो इनके पैरों में जंजीरें बंधी हुई है, हाथों में हथकड़ियां बंधी हुई है, बस आपको देखो ये मंजर नहीं करना है, आपको जो ग्रीन वाला मंजर है ना ये कर दो। जैसे ये लोग आ रहे हैं, भाई चलो ठीक है आप इनको वापस लेके आ रहे हो तो थोड़ा इज्जत से तो लाओ यार। आप तो बिल्कुल ही इनको ऐसे लेके आ गए जैसे एक कैदी है, इन्होंने बहुत बड़ा कोई ऐसा काम कर दिया है। इनलीगल तरीके से किसी भी देश के अंदर घुसना बिल्कुल एक क्राइम है, लेकिन इस तरीके का क्राइम नहीं है कि आप उनको उनके ही देश में हथकड़ियों में बांध के लाएं। तो अब ये तो दोस्ती, इनकी कैसी दोस्ती है ये तो अब ये ही बता सकते हैं। आपको मैं एक न्यूज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आप ये जो न्यूज़ है ये देख सकते हैं क्या, कि कोलंबिया में भी ऐसा ही हुआ। कैसा? जो कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है उनसे, उनके पास जब कोलंबिया के जो लोग हैं जो अमेरिका के अंदर इलीगल घुस गए हैं, उन्होंने एंट्री ली, तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने साफ मना कर दिया कि हम अमेरिकी जो प्लेन है उसको हमारी सरजमी पे नहीं उतरने देंगे। हाँ, हम हमारे लोगों को वापस लेके आएंगे, और कैसे लेके आएंगे, हम अपना प्लेन भेजेंगे, उसमें बैठा के लेके आएंगे। और बाद में हुआ भी ऐसा ही। कोलंबिया की जो प्रेसिडेंट है ये है गुस्तावो पेट्रो।
इन्होंने क्या किया, अमेरिका को मना करा। भले ही ये अमेरिका से बहुत कम है, हर चीज में बहुत कम है, लेकिन इनकी जो हिम्मत है ना, इनका असली 56 इंच का जो सीना है ना, वो इनका है, हमारे मोदी जी का नहीं है। हमारे मोदी जी तो डर गए, वो कुछ कह ही नहीं पाए, और अब वो उनसे मिलने और जाने वाले हैं वहाँ पे यूएस के अंदर। आप उसके बाद ये फोटो देख सकते हैं कि ये है पेट्रो जी। ये जब ये प्लेन में बैठे तो इनसे सबसे मिलने गए कि हाँ भाई तुम सब सुरक्षित हो, सब कैसे भी पहुंचे, इनका हालचाल पूछा। तो भाई इस आदमी को तो है ना दिल से सैल्यूट बनता है, क्योंकि देखो यार बात ये नहीं, हम भारत अमेरिका से आप ये समझ सकते हैं केवल 80% तो है ही, इतना भी कमजोर अपने आप को मत समझिए। हाँ, अगर आपको पता हो तो हार्ले डेविसन जो बाइक है ना, अभी अमेरिका ने बोला था कि यार तुम्हारा जो आयात है ना, इस पे बहुत ज्यादा टैक्स वैक्स लग रहा है, तो हम ये खत्म करने की सोच रहे हैं। तो भारत ने तुरंत ही टैक्स कम कर दिया, 20% उसका टैक्स कम कर दिया। मतलब ऐसा होता है कि पता नहीं क्यों अमेरिका से डरते हैं। लेकिन अब चलो, ये तो उनकी पर्सनल बीमारी हो गई मोदी जी की, अब इसमें तो हम क्या ही कह सकते हैं। एक डेटा है जो आपको मैं यहाँ से शेयर करना चाहूंगा कि 2009 से जनवरी 2025 के बीच अमेरिका ने लगभग 15,700 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के अनुसार बताते हैं कि लगभग 18,000 भारतीय अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं, जबकि अगर प्यू रिसर्च सेंटर की बात करें तो 2022 में यह संख्या 7,25,000 बताई गई है। आप देख सकते हैं कि कितने जो लोग हैं अवैध तरीके से अमेरिका के अंदर रह रहे हैं। अच्छा, अब द हिंदू की एक रिपोर्ट है जिसमें हमारे जो एस जयशंकर जी हैं वो अभी वहां पे गए थे। उसमें क्या है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर टू रिप्रेजेंट इंडिया टू ट्रम्प। अभी जो जयशंकर जी हैं ये अमेरिका में गए थे, और जो ट्रम्प जी हैं उन्होंने वहां पे बहुत सारी जो इनकी स्कीमें बताई। तो उन्होंने वहां पे एक बात बोली क्या, कि जो बॉर्डर्स है ना उस पे हम इमरजेंसी घोषित करने वाले हैं। तब सारे लोगों ने क्लैपिंग करी, वो वीडियो हम आपको यहाँ पे चला देते हैं। लेकिन हमारे जो एस जयशंकर जी हैं, विदेश मंत्री है, इन्होंने वहां पे बिल्कुल भी क्लैपिंग नहीं करी। First, I will declare a national emergency at our southern border. अब इनको अंदर ही अंदर क्या बुरा लगा, लेकिन ये कुछ बोल भी नहीं पाए बेचारे, क्योंकि जब मोदी जी नहीं बोल पाए तो एस जयशंकर जी क्या बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है क्या, सबसे बड़ा सवाल है भैया ये कि ये जो इलीगल तरीके से दूसरे बॉर्डरों में घुसा जा रहा है, जो लोग जा रहे हैं ये जा कैसे रहे। कहीं ना कहीं इनके बीच में एजेंट है, जो डंकी जो मार गया, डंकी जो रोड है उससे इनको अंदर ले जा रहे हैं। तो क्या है वो डंकी तरीका, तो अगर आपने शाहरुख खान की मूवी देखी हो डंकी, तो उसमें यही सब चीज बताया गया है। लेकिन इसमें अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये जो दलाल है ना, इन सब लोगों से पूछना चाहिए कि आप कैसे गए वहां पे, तो वो उन लोगों का नाम बताएंगे कि भाई ये लोग हैं जिन्होंने हमें बताया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो तरीके हैं ये बंद होने चाहिए, क्योंकि आपको क्या लगता है कि डंकी मार्ग से जाना भी इतना ईजी है? नहीं। डंकी मार्ग की बात करें तो 30 से 40 लाख रुपए खर्च करके ये लोग डंकी जो रोड है या डंकी जो तरीका है उससे ये दूसरे देश में घुसे। वहीं पे इन्होंने अपनी जमीन बेची, किसी ने गाँव में, किसी ने अपने दोस्त रिश्तेदार परिवार वालों से उधार लिया, और अब ये वापस आ गया। सोचिए 30 से 40 लाख रुपए कैसे कमाएंगे, जो इन्होंने उधार लिया था उसका ब्याज भी इनको देना होता है। तो डंकी तरीका इतना आसान नहीं है। कहीं पे आपको इन्फेक्टेड वाटर मिलता है, जंगली जानवर खा जाते हैं, कोई पानी में डूब जाता है, कोई पहाड़ से गिर के मर जाता है। तो डंकी रास्ता आसान नहीं होता है, लेकिन अब लोग करते हैं, तो इसमें हम क्या ही कह सकते हैं। अब आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।